एसपी नोटिफायर के यूट्यूब चैनल जहां पर आपको मिलती है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट सभी जानकारियां। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं साक्षी शर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो बिना देरी किए हुए हम आपको बता देते हैं कि आज की वीडियो में हम आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है जोसा काउंसलिंग, जिसमें कि जेईई मेंस और एडवांस 2020 के लिए हाल ही में अभी एक नोटिफिकेशन जो है डिक्लेयर हुआ है, जिसमें कि जेईई मेन और एडवांस यानी कि आईआईटी एडमिशन के लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की एक जो डेट है वो इनडायरेक्ट तरीके से डिक्लेयर हो चुकी है। तो उसी के बारे में हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे स्टेप होंगे, काउंसलिंग किस तरीके से होगी, आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो चलिए हमारे आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से एसपी नोटिफायर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो जो भी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया है आपको, जोसा यानी कि द जॉइंट सिक्योरिटी ऑफ एलोकेशन अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसी के थ्रू आउट आईआईटी, एनआईटी और जीएफटीआई में प्रवेश के लिए यानी कि एंट्री के लिए जो सीट के लिए अलॉटमेंट होता है उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसकी एक जो डेट है वो दी गई है, जो कि आपकी 6 अक्टूबर 2020 है। यानी कि 6 अक्टूबर से जो पंजीकरण का होगा वो अस्थायी रूप से शुरू हो जाएगा। इसमें आपके आईआईटीज़ और एनआईटीज़ से रिलेटेड जो भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होंगे उनके लिए बीटेक के एंट्री के लिए जोसा काउंसलिंग के थ्रू आउट क्या होगा, रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू करने जा रहा है। उसके लिए जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है कि 6 अक्टूबर से जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो अस्थायी रूप से शुरू हो जाएंगे। हालांकि अगर हम इसमें बात करें तो जोसा के लिए जो इसमें परामर्श के लिए है उसमें एक तरीके से अभी इसको फाइनल रूप तो नहीं दिया गया है, लेकिन जेईई एडवांस के ब्रोशर में एक ये जो फिक्स डेट है जो हमने आपको बताई है 6 अक्टूबर 2020 अस्थायी रूप से ये जो डेट है वो दे दी गई है। इसके दौरान क्या होगा कि एप्लीकेंट जो होंगे उनको अपनी पसंद से इंस्टीट्यूट भरने की उनको रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद टोटल 7 जो राउंड होंगे उसमें 7 राउंड में क्या होगा, सीट अलॉटमेंट का डिक्लेरेशन जो है वो हो जाएगा। और साथ ही साथ जेईई मेन 2020 में जब अचीव हो जाएगा तो उसके बाद एप्लीकेंट जो होंगे उनको आईआईटीज़, एनआईटीज़ और जीएफटीआईज़ में एंट्री करने के लिए वो एप्लीकेबल हो सकेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि जेईई मेन काउंसलिंग और जो ये सीट अलॉटमेंट 2020 है इसका जो प्रोसेस होगा वो किस तरीके से होगा। तो इसका जो ये प्रोसेस होगा वो स्टेप वाइज होगा, मैं आपको बता दूं, जिसमें कि स्टेप 1 जो है उसमें होगा आपका रजिस्ट्रेशन। उसमें क्या होगा कि स्टेप 1 में जैसे कि जेईई मेन 2020 का जो काउंसलिंग है और सीट अलॉटमेंट है उसमें शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स जो होंगे उनको अपना रोल नंबर और पासवर्ड उनको उसमें दर्ज करना होगा और उसके बाद जोसा का जो वेब पोर्टल है उस पर ऑनलाइन करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी कि फर्स्ट यू शुड सेट योर रोल नंबर एंड पासवर्ड ऑन ऑनलाइन जोसा वेब पोर्टल एंड देन रजिस्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं कि स्टेप 2 में आपको क्या होगा। तो स्टेप 2 में होगा आपका चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। यानी कि इसमें क्या होगा, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग में एप्लीकेंट जो होंगे उन्हें अपने कॉलेज और बीटेक कोर्सेज जो होंगे उनकी जो वरीयताएं होंगी उनको लॉक करना होगा। यानी कि जो आपके फिल किए हुए ऑप्शंस हैं उनके बेस पर ही जो सीट हैं उनका अलॉटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्टेप 3। तो स्टेप 3 में सीट अलॉटमेंट प्रोसेस। इसमें क्या होगा कि सीट अलॉटमेंट जो प्रोसेस होगा उसका जो चयन होगा वो आपका योग्यता और जो वरीयता होगी आपका उसके बेस पर एप्लीकेंट को होगा, उसके अकॉर्डिंग ही सीट जो होंगी वो अलॉट की जाएंगी। हालांकि इसमें क्या होगा कि आपका जो एक्चुअल सीट अलॉटमेंट होगा उससे पहले
2 राउंड में मॉक अलॉटमेंट जो होगा वो किया जाएगा। इससे क्या होगा कि बच्चे जो होंगे स्टूडेंट्स, उनको जेईई मेन 2020 के लिए सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस होगा उसके बारे में बताया जाएगा। इससे रिलेटेड वो जानकारी ले सकेंगे। इससे क्या होगा कि जो मेन राउंड होगा उसके लिए वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना जो ऑप्शन होगा उसको चुन पाएंगे और उसको अच्छे तरीके से जान पाएंगे। स्टेप 4 में आता है आपका पेमेंट ऑफ फीस, यानी कि सीट स्वीकृति और शुल्क का भुगतान। इसमें क्या होगा कि जैसे सीट जो है आपकी वो अलॉट होने के बाद स्टूडेंट्स जो होंगे उनको कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें कि उनको चूज़ करना होगा। वो ऑप्शन क्या क्या हैं हम आपको बता देते हैं। स्टेप 4 में जैसे कि हमने आपको बताया कि आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा, उसमें आपके पास ये ऑप्शंस होंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रीज़, फ्लॉट, स्लाइड और विदड्रॉ। फ्रीज़ का हम आपको बता दें कि अगर स्टूडेंट जो है वो अलॉटमेंट सीट जो है उससे सेटिस्फाइड है और संतुष्ट है और आगे के जो राउंड है उसमें भाग नहीं लेना चाहते हैं, तो उनको ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट फ्रीज, वो इसको चूज़ करेंगे। इस ऑप्शन को उनको चूज़ करना होगा। नेक्स्ट है आपका फ्लॉट। फ्लॉट में क्या होगा कि परीक्षार्थी जो हैं कि अगर वो अपनी अलॉटेड जो सीट है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन अपनी जो सीट है उसको अपग्रेड भी करना चाहते हैं, तो उनको ये वाला जो ऑप्शन है फ्लॉट वाला, ये उनको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है स्लाइड। स्लाइड में क्या होगा कि अगर परीक्षार्थी जो हैं वो अलॉट सीट जो है उसको तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी इंस्टीट्यूट में कोर्स में वो अपना एंट्री चाहते हैं, तो उनको स्लाइड वाला जो ऑप्शन है ये चूज़ करना पड़ेगा। और लास्ट है विदड्रॉ। तो विदड्रॉ में क्या होगा कि अगर स्टूडेंट जो है वो पहले से ही जो सीट है उसको वो स्वीकार कर चुके हैं, तो वो क्या होगा कि सीट अलॉटमेंट का जो लास्ट राउंड होगा उससे पहले अलॉटेड जो उनका इंस्टीट्यूट होगा उसमें जाकर सीट अपनी छोड़ सकते हैं। इसी के लिए जो शुल्क भुगतान यानी कि पेमेंट जो होगी फ़ीस की, हमने आपको बताई है स्टेप 4 में जो होगा वो आपको SBI नेट बैंकिंग या ई चालान के थ्रू आउट ही आपको फीस का जो पेमेंट होगा वो करना होगा। नेक्स्ट है आपका स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। इसमें क्या होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे या फिर सर्टिफिकेट होंगे उनका वेरिफिकेशन होगा जब आप फीस का पेमेंट कर लेंगे उसके बाद। तो फीस का जो पेमेंट होगा उसके बाद एप्लीकेंट जो होगा उनको अपने डॉक्यूमेंट्स को नियरेस्ट जो उनका हेल्पिंग सेंटर होगा वहाँ पर वेरीफाइड उनको कराना पड़ेगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि वेरिफिकेशन के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो ज़रूरत में पड़ेंगे। तो लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन, जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। फर्स्ट होगा उसमें जोसा सीट अलॉटमेंट लेटर प्रोविजनल, यानी कि जोसा का जो सीट का वो आवंटन पत्र होगा प्रोविजनल जो होगा वो आपको इसमें रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट होगा 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आपका 3 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो वो वाली चाहिएगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन जब कराया था, अपना पंजीकरण जब कराया था उसके दौरान जो आपने अपलोड की होंगी। नेक्स्ट है फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद है प्रूफ ऑफ फीस पेमेंट, जो आपने फीस का पेमेंट किया था उसका प्रूफ, यानी कि जो सीट की जो आपको उसमें स्वीकृति मिल गई थी। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ द बर्थ डेट, जन्म तिथि जो होती है आपका उसका प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है जेईई मेंस 2020 एडमिट कार्ड, 12th क्लास मार्कशीट, जेईई मेंस रिजल्ट 2020, जेईई मेन का रिजल्ट आया होगा आपका या जो स्कोर कार्ड होगा 2020 का वो इसमें रिक्वायर्ड होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर वो आपका लागू हुआ होगा तो।
स्टेप 6 में क्या होगा आपका फाइनल रिपोर्टिंग इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपका जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसमें फाइनल रिपोर्टिंग होगी। इसमें क्या होगा कि एंड में एप्लीकेंट जो होगा उनको अलॉटेड जो इंस्टीट्यूट होगा उसमें रिपोर्ट करना होगा और इंस्टीट्यूट में जो आपका बचा हुआ यानी कि बैलेंसिंग जो अमाउंट होगा फीस वो पेमेंट करना होगा। ये तब होगा जब आपका वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन का जो प्रोसेस होगा आपका वो पूरी होने के बाद आप एडमिशन की इसमें पुष्टि कर सकेंगे। तो ये लास्ट में आपका टोटल स्टेप 6 होगा। इसमें मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ कि NIT, IIT और GFTI में आपका जो प्लेसेस होंगे यानी कि वैकेंसी जो होगी सीट के लिए, वहाँ पर एंट्री के लिए जोसा 2020 की जो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस है उसके एंडिंग के बाद आपका जो होगा सेंट्रल सीट अलॉटमेंट बोर्ड जो होगा एक विशेष राउंड यानी कि एक स्पेशल राउंड जो होगा उसकी काउंसलिंग जो होगा वो आयोजित करेगा। उसमें क्या होगा कि ये जो आपका अलॉटमेंट होगा ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगा जो कि JEE मेंस 2020 की जो एग्ज़ाम होगा उसको वो क्लैरिफाई कर उन्होंने अपना स्कोर अचीव किया है। तो इसी के लिए जो हमने आपको ये काउंसलिंग का प्रोसेस बताया है ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें कि हमने JEE मेंस और एडवांस की 2020 के लिए जो जोसा की थ्रू आउट काउंसलिंग होगी उसमें क्या क्या किस किस तरीके से प्रोसेस होंगे स्टेप वाइज वो हमने आपको बता दिया है। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल SP नोटिफायर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, बी सेफ।